चलते हैं। हाँ हाँ। ए, जल्दी चल। अरे हूँ यार। भगवान, क्या हुआ? मैं बहुत थक गई हूँ। यहीं कहीं रात नहीं गुजार सकते हैं क्या? नहीं नहीं। क्या चाहिए? नहीं नहीं। सुनो, तुमने अभी तक अपना किसी को दिल दिया है या अभी तक तुम अकेली ही हो? हाँ? गोलगप्पा ने बताया। जहाँ दो लड़कियाँ कुछ देर के लिए तन्हा मिल गई तो समझ लो सारी दुनिया की खबर इकट्ठा हो गई। खैर छोड़ो, वो लड़की कौन थी? कहाँ रहती थी? फिर से मुलाकात हुई? हाँ हुई। मुलाकात हुई? कहाँ? वो मुलाकात होगी बोलने वाला था। ठीक है ठीक है। उससे मुलाकात हो भी जाती है तो वो तुमसे प्यार करती है, इस बात की क्या गारंटी है? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? गारंटी वारंटी तो सब देखकर खरीदने के लिए है। ये तो प्यार है ना, कोई मिक्सर ग्राइंडर तो है नहीं। ओहो ठंडा पानी, तुम्हारे फिल्मी डायलॉग जो है ना वो सब आजकल की लड़कियों पर वर्कआउट नहीं होता। जैसा तुम्हारा नाम है ना वैसे ही तुम्हारा लव भी है। अच्छा वो छोड़ो, देखने में कैसी है वो? बस पहली नजर में तुम्हें कैसे फील हुआ बताओ? ओके शिवा, मैं चलती हूँ। थैंक्स। नहीं, फ्रेंड के घर तक आके। अब नहीं शिवा, यहाँ इतनी दूर तक मेरे लिए आए यही बड़ी बात है। और फिर घर में उसके पेरेंट्स होंगे ना, वो पूछेंगे कि तुम कौन हो, इसलिए। ठीक है, संभल के जाना, फोन करना। ओके, बाय बाय।
ढूंढ रही हो बेटी? अब कार्तिका की फ्रेंड हूँ, गांव से आई हूँ। सब परिवार तिरुपति गए हैं और उन्हें आने में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। ये क्या यार, दादी मरे तो भी पार्टी, विदेश जाओ तो भी पार्टी। ये कहाँ का इंसाफ है? पटाखा मस्त है यार। छोड़ना, चलते हैं। ठीक है, वो भाग गया, फायदा मत उठाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? यहाँ किस लिए वेट कर रहे हो? चाय पी रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे फ्रेंड का घर? कार्तिका मम्मी पापा के साथ बाहर गई है और 5 दिन के बाद ही आएगी। मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर इसे एडवांटेज ना समझो तो मैं कुछ कहूँ? जानकी, मेरा नाम आपको कैसे पता है? तुम्हारे बारे में सब पता है। हेलो। और आपका नाम? आई एम पूजा। पूजा, नाइस नेम। प्लीज कम कम। हाँ, तो मैं बोल रहा था, हाँ कल हम इससे मिलेंगे। हाँ? नमस्ते रघु अंकल। लेकिन रघु तो मुझे सिर्फ स्वामी जी ही पुकारते हैं। और मुझे उन्होंने ही भेजा है अंकल। ओ, स्वामी जी ने भेजा है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बेटी। नहीं कोई बात नहीं अंकल। इट्स ऑल राइट, तुम बैठो ना। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी आंटी। नमस्ते सुंदरी आंटी। हाय सत्या। हे मंजू कम। तुम स्कूल नहीं गई? आई एम सॉरी, यहाँ क्यों आई हूँ ये कहना भूल ही गई। मेरे लिए ही ना। मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मर गए। ओफो, लॉरी ने टक्कर मारी? दरअसल मैं स्वामी जी के आश्रम में ही पली बड़ी हूँ। मुझे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। कॉलेज ओपन होने के लिए और 15 दिन लगेंगे। उससे पहले मुझे रहने के लिए बुक्स, हॉस्टल, ये सब यहीं रह के ढूंढ लेना, इसे अपना ही घर समझना। मैं आपकी मदद करूंगा। स्वामी जी हमारे लिए देवता समान है। इस घर में जितना दिन रहना चाहती हो रहकर तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो। सुधा जी, इसका सामान अंदर रख दो। किस कमरे में रखूं? बाथरूम में रखो, ये भी कोई बात है? मेरे कमरे में रख दो। एक काम करो, शिवा का कमरा खाली है, वहीं पे रखवा दो। ठीक है। शिवा कौन है अंकल? वेरी वेरी बैड पर्सन। बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए अंकल ने उसे बाहर निकाल दिया। ए, मुंह बंद रखो। जाओ बेटी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। थैंक यू अंकल। आओ, उठाओ, 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 उठाओ। नहीं, आओ, उठाओ, उठाओ। आंटी,
देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? उन्हें एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। कॉलेज के जमाने में दुर्योधन का कैरेक्टर किया, इसलिए उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके फेवरेट हीरो MGR के हाथों शील्ड मिली है ना, इसलिए देखते रहते हैं। अच्छा। ये यहाँ? इससे पूछो कि ये यहाँ किस लिए आया है। ए, क्या कहा सुना नहीं तुमने? बोलो, यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पड़ोस में गया था। ये तुम्हारा घर नहीं है, पड़ोस का घर तुम्हारा है, वहाँ जाओ कहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वहाँ शादी करके खुशी से जी रही है वो। आप खामखा मुझ पे नाराज हो रहे हैं। आपने देखा मामा किस तरह सफाई दे रहा है? ए, वो तो ना समझ है, उससे अनजाने में गलती हो गई है। अनजाने में नहीं, जानकर ही सब किया उसने। लास्ट मिनट में मुझसे आके कहा कि अशोक के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इसलिए मुझसे जो हुआ मैंने किया। उससे आप लोग रोज फोन पे बातें तो करते ही है ना। मामा देखा आपने, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके पधारे हैं जनाब। गुस्से में पैसा भेजना भी बंद कर दिया। हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं खाने के लाले पड़ गए थे। देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। ये बलवान कब था तू? बड़ा फेंकता है। क्या कहूँ, पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। नोट द पॉइंट, पीनी भी शुरू कर दी इसने। रात को आप जो पीते हैं वो नहीं मामा, मिनरल वाटर। खैर डेविड था इसलिए इतने दिन मैनेज कर लिया मैंने। तुम्हारी मदद उस निकम्मे डेविड ने नहीं की है। तुम्हारे ताऊजी हर महीने डेविड को पैसे भेजकर तुम्हें देने के लिए कहते थे। यही सच है। क्या कह रहे हैं आप? अबे पप्पी कमीने, तूने मुझे धोखे में रखा। ठीक है वो छोड़िए, या तो गुस्सा थूक के मुझे अंदर बुला लीजिए या फिर मुझे भूल जाइए, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर रह लूंगा। हाँ तू भाग जा यहाँ से, इसी में भलाई है। पूजा, अंकल। तुम यहाँ आओ बेटी। बोलिए अंकल। देखो यही शिवा है। ओह। इसे माफ करके अंदर बुला लूं क्या? अंकल बुरा मत मानिए, ये आपके घर का मामला है, इसका फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझसे ये नहीं होगा। वो बात नहीं है बेटी, तुम स्वामी जी के आश्रम में उनके कंट्रोल में पली बढ़ी हो ना। यही नहीं, तुम्हारे फैसले को हम स्वामी जी का फैसला समझेंगे, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। बोलो। सच पूछो तो ये माफी के लायक नहीं है। क्योंकि इनकी गलती बहुत बड़ी है। भगवान गीता में कहते हैं कि गलती करने वाले को छोड़ देना चाहिए, पर ये इतना भोला है बेचारा कि बाहर तन्हा जी ही नहीं पाएगा। 100% सच। इसीलिए मैं कहती हूँ कि माफ कर दीजिए बेचारे को। अरे रे 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 रे, उम्र में इतनी छोटी हो फिर भी कितनी ज्ञानी की तरह बातें करती हो। आज तुम्हारे कहने से मैं इसे माफ कर देता हूँ। हाँ, उसे बोलो कि अंदर आ जाए। हैं? ताऊजी, ताऊजी, थैंक यू ताऊजी। अरे बस कर। पापा थैंक यू पापा। अरे मैं इधर हूँ, इधर। सॉरी, थैंक यू पापा। चल बेटा, माँ, जल्दी चलो, मुझे खाना शिवा, नहीं, भूख काफी लगी। दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ओह आई सी। कहाँ थे तुम? हॉस्टल में। काफी कमजोर हो गए। डाइटिंग में था। इतने दिनों तक यहाँ पर इन सब के होते हुए भी मुझे कोई कमी खटक रही थी, ऐसा फील हुआ था मुझे। इसके आने के बाद लगता है वो पूरी हो गई। कल्पना ने गलती की, उसके इल्जाम को इसने अपने सर पर ले लिया। अगर कोई परेशानी में हो तो ये उसे अपनी जान भी देकर बचाता है।